अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनडीपी साइबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और पीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साइबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का एजेंडा था कि मुल्क में तब्दीली लाई जाएगी और इस तब्दीली के नाम पर ही अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वोट दिया और इमरान खान साहब जो है बरसरे इक़्तिदार भी आए। अवाम की सोच थी कि पीटीआई के आते ही पाकिस्तान की हालत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एक आम आदमी भी बड़े बड़े ख्वाब जो है वो देखने लगा, क्योंकि इससे कहा गया था कि पाकिस्तान में लोग बाहर से आकर काम करेंगे। लेकिन ये कैसी तब्दीली है कि हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो गई है और दूर होती ही चली जा रही है। रोटी भी इससे छीनी जा रही है। आम ज़रूरियात की अशिया जो इसे सस्ती मुहैया होनी थी वो भी महंगी कर दी गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में कैप्टन अदीब सफ़ी साहब को। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने है कि अवाम ने जो है तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और इमरान खान साहब जो है वजीर आज़म बने और कहा गया था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। तो ये कैसी तब्दीली आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल का बड़ा लाइव टॉपिक है, तब्दीली आई और तब्दीली क्यों नहीं आई और कहाँ तक आई। इसमें कुछ मिथ भी है, कुछ तसव्वुराती कहानी भी है और कुछ असलियत भी है। जब तब्दीली की बात करते हैं ये जहन में क्लियर होना चाहिए कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिसको अभी मेरे ख्याल 2.5 महीने हुए, 70 डेज़, जब टेक ओवर किया तो मुल्क की किस स्टेज पर था, इकॉनमी का क्या क्या हाल था, बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया ज़िंदगी है उनकी क्या कीमतें थी, किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी और क्या क्या अवामिल थे जिसकी बिना पर आवाम ने ये बड़ा कसदन फ़ैसला किया कि हम डायनेस्टी रूल को तर्क कर देंगे। मुल्क में डायनेस्टी की हुकूमत रही, या तो जरदारी डायनेस्टी थी, भुट्टो डायनेस्टी थी या शरीफ डायनेस्टी थी। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हैं, बैंकर्स भी हैं, सब एकदम से इस हकीकत से मुंह फेर लेते हैं कि इस दौरान जो उनके पास हुकूमत थी, नवाज़ के पास, उन्होंने मुल्क के साथ किया क्या। पहली तो बात ये, इकॉनमी जो थी उसकी क्या कंडीशन, बुरा हाल हो गया, ठीक है ना, वी ऑल नो इट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर घर की बात करें, अगर घर में ये नौबत आ जाए कि फाके पे ज़िंदगी गुजर रही हो, तो जो भी दूसरा सरबराह आके उसको टेक ओवर करेगा, उसको वक्त चाहिए होगा उन तमाम चीज़ों को सही करने में, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मामूल पे ला सके। लेकिन आवाम जो है काफ़ी गमो गुस्से का शिकार दिखाई दे रही है और उनमें ये कि हम तो चाह रहे थे तब्दीली आए। आवाम ये समझ रही थी, हमारी बेचारी मासूम आवाम जो है, कि इमरान खान साहब के पास एक छड़ी है, बस जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे और वो जादू की छड़ी चलाएंगे और एकदम से तब्दीली आ जाएगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। देखें, जो चीज़ एकदम से करनी चाहिए थी, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, एज ए क्रिटिक, मैं उन चीज़ों की निशानदेही करता रहता हूँ और अभी भी करूँ कि जो चीज़ इनको करनी चाहिए थी मेरी नज़र में और उन्होंने नहीं की, वो ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस लेने थे
फॉर रिमूविंग दोज पीपल जो इनके उनके साथी थे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हम जानते हैं, एवरीबडी नोज़ कि ये उस टीम का हिस्सा थे, उस माफिया का हिस्सा थे जिन्होंने इस लूट मार में हिस्सा लिया। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं कि एक चीज़ होती है OSD, आपको OSD बना दिया, जाहिर बात है आपको हम बर्खास्त तो नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में आप जाके स्टे ले लेंगे, तो आपको हम OSD बना देते हैं, आप घर बैठिए, अपने को हम जब तक आपके बारे में फैसला करते हैं, और उन लोगों को लगाएं उन जगहों पर जहाँ पर आप डिलीवरी चाहते हैं, जहाँ पर आप तब्दीली चाहते हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा है, जो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। दैट डिड नॉट रिक्वायर एनी टाइम, दैट शुड हैव बीन डन इमीडिएटली। और वो मेरी नज़र में एक अभी तक खला है जहाँ पर ये बड़े स्लो मूव कर रहे हैं, अभी तक कम्प्लीटली वो नहीं हो पा रहा। कुछ किए हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं किए जिस रफ्तार से करते तो आवाम को भी तसल्ली होती। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि जो आपके बैरून ममालिक जो आपके सफ़ीर बैठे हुए हैं, जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, जो आपके इमेज को पोर्ट्रे करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ ही बैठे हुए हैं। और जबकि कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर एक अमेरिका का मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे सफ़ीर साहब हैं, ही इज़ अ नोन डेकॉइट, ही इज़ अ नोन क्रिमिनल। उस जब यहाँ से गया था उस वक्त भी इसको नहीं जाना चाहिए था, जब नवाज शरीफ ने इसको भेजा था। वाई हैज़न्ट ही बीन कॉल्ड बैक? उसको तो इमीडिएटली पॉलिटिकल अपॉइंटी था, आप बुला लेते। अब सुनने में आ रहा है कि जी उनको चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर मुझे तशवीश है कि इनका जो काम करने का अंदाज़ है वो स्लो है। लेकिन जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, इकॉनमी में टाइम लगेगा। आपके ऊपर ऑलमोस्ट 40 तो सर मिलियन। क्या अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं बढ़ाने से क्या मतलब जल्दी जल्दी हालात बेहतर हो पाएंगे? एक गरीब आदमी जो है वो तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा पहले ही, और महंगाई का पहाड़ एकदम से दोबारा से टूट गया। ना कि अशिया खुर्दनोश, बाकायदा CNG भी है, पेट्रोल भी है और दीगर चीज़ें जो है, और बिल्स बात कर ली जाए इलेक्ट्रिसिटी के, उनके भी जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो एक गरीब आदमी की तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन इसको अगर आप गौर इस पर करें तो इसका नतीजा आपको सामने ये आएगा कि मिसाल के तौर पे गैस की कीमत करें। अभी उन्होंने जो गैस कीमत बढ़ा रहे हैं वो भी एक स्केल के तहत बढ़ा रहे हैं कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उन पे कम बोझ डाला जा रहा है, और जो आप ऊपर जा रहे हैं। ऐसा जराए से सुनने में आ रहा है कि जिसका बिल 5,000 आता था अब उसका डबल 10,000 आएगा। यानी देखिए आप और मैं वी कैन अफोर्ड 10,000 रुपीज़, 15,000 दे दिए, लेकिन जो नीचे लोग वाले हैं उनका काम तो ये, जो जैसे असद उमर ने अपनी स्पीच में कहा है, वी शुड गिव हिम टाइम कि उसके। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो उन्होंने चीज़ें रोकी हुई थी, मिसाल के गैस के मद में 1.5 अरब की वो थी सब्सिडी जो आप दे रहे थे। अब एकदम से अगर इसमें बेईमानी का अंसर होता और अपनी ज़ाती पार्टी के लिए या अपने मफाद के लिए, तो ये अभी इसको भी रोक सकते थे। मिसाल के तौर पे ये जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शन, इन्होंने 4 सीटें हारी हैं जो जीती भी थी। अभी भी इस इलेक्शन में भी KPK की सीट हार गई है जो उनकी। क्यों हार गए? इसलिए कि आप जैसे हम जैसे लोग जो थे वो इस बात पे बड़े नाला हैं कि अभी तक कुछ किया नहीं, और जो चीज़ हम तवक्को कर रहे थे उस पर वो पूरे नहीं उतरे। उसका रोकने का अंदाज़ ये था कि ये जो कीमतें बढ़ा रहे ना, इसको मज़ीद रोक देते। 25 अक्टूबर के बाद करते तो लोगों को नहीं, या जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है ज़मीनों पे, और जो तो लोग कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए, पंजाब में काफ़ी उन्होंने घर गिरा दिए, काफ़ी उन्होंने शादी हॉल गिराए, तो इससे भी एक रिजेंटमेंट गया। इसको भी रोक सकते थे, लेकिन ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब, जो उसने कहा है उसके लिहाज से पब्लिक अपसेट हुई कि आपने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आमदनी खवातीन के मेकअप तक पे जो है टैक्स लगा दिया गया है। देखिए, जो एक आदमी फुटपाथ पे नाजायज़ तरीके से बैठ के कमा रहा था, उसके घर रोटी तो चल रही थी ना, लेकिन आपने जब वो नाजायज़ चीज़ों को रोकी तो वो नाराज़ हो गया। तो बात यह है कि आपका एक्शन सही था, उसकी टाइमिंग गलत है, और उसको इस तरीके से स्पेस करना पड़ेगा कि ताकि जो इकॉनमी आपकी रिवाइव हो, आपकी माशी हालत बेहतर हो, उसके साथ साथ फिर आप इन चीज़ों को बढ़ाएं, रिलीफ फराहम करते हैं। सही। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि इक़्तिदार में आने से पहले हर पार्टी को मुल्क की सूरत हाल का पता होता है। अगर आपको भी पता था तो आपने ऐसी कोई पॉलिसी तश्कील क्यों नहीं दी इस हवाले से?
नहीं, ये अगेन गुड क्वेश्चन, लेकिन ये जो भी कह रहे हैं कि तश्कील क्यों नहीं थी, अक्सर वो मेरे पास ट्वीट आता रहता है एहसन इकबाल साहब का बहुत ही चैम्पियन बन गए, जब 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 सीट पे बैठे हुए तो उस वक्त उनको ये समझ नहीं आता, अब बाहर जाके बहुत समझ में आ गया। बिल्कुल एक शैडो कैबिनेट रखी हुई थी और सब ने काम कर रहे थे बैठे हुए, लेकिन जब आपका जो प्लान है उसको पर अमल दरामद करने के लिए जो वक्त चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जब तक वो नहीं पूरी होंगी उस वक्त तक ये चीज़ें जो है इसमें वो नतायज सामने नहीं आएंगे। लेकिन बिल्कुल प्लान में मौजूद था जो मैं देख रहा हूँ। इस शख्स ने, आप ये मेरी बात याद रखिएगा, ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिज ओन पार्टी, ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही इज़ वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट इलेक्शन की भी तैयारी नहीं कर रही है। जो उसने अभी तक 70 दिनों में जो उसने काम किए हैं, जो डायरेक्शन सेट किया है, वो डायरेक्शन आपके लिए और हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि इफ़ ही कंटिन्यूज इन फॉर लाइक दिस, आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अदीब साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है बाकी पाकिस्तान का जो नक्शा है वो तब्दील कर देंगे? जैसा कि उनका हर दफ़ा हर खिताब में यही कहना होता है कि हम पाकिस्तान को मदीने की जैसी रियासत बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में किन चीज़ों में जो है तब्दीली आएगी आपके ख्याल में? देखिए, मदीने की रियासत एक बहुत ही आजकल सर्कुलेट हो रहा है ये जुमला, और ये व्हाट इज़ मदीने की रियासत था क्या, कि हमने क्या उस पर स्टडी किया, हमें अंदाज़ा है कि वो जब कह रहे हैं तो क्या चीज़ थी। व्हाट इज़ एक्चुअली ही इज़ रेफरिंग टू इज़ अ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। इस वक्त अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने कुछ वक्त गुजारा अभी अपनी बेटी के पास कनाडा में। कनाडा इज़ अ वेलफेयर स्टेट। कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आम शख्स, आम जो लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के ऊपर हो रहा है। मेडिकल का ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, जो भी, यहाँ तक है कि मैं एज अ विजिटर जब ट्रैवल करता था तो उनका साहब ट्यूसडे के दिन सीनियर सिटीजन जो है बड़े, उनकी ट्रैवलिंग फ्री है, जो मुझे नहीं पता। जो आप गए टिकट लेने के लिए, उनका नहीं साहब आज आप फ्री ट्रैवल करें। तो ये तमाम चीज़ें जो वेलफेयर स्टेट की का जुज़ हैं, जहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंस मिले, जहाँ पर आपको खाने पीने पर सब्सिडी मिले, जहाँ पर आपकी रिहाइश के ऊपर वो, तो वो दैट इज़ वेलफेयर। एक मदीने की रियासत जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत जब कायम की तो इस्लामी फलाही ममलिकत का बुनियाद डाली उन्होंने। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज़ रेफरिंग टू, एंड इट विल टेक सम टाइम। ऐसे ओवरनाइट नहीं होगा। यो जिस तरीके से इन्होंने पैसे खाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने गबन किया, जैसे जिस तरीके से इतने सालों का बिगाड़ है, कुछ तो वक्त दरकार होगा बाय द टाइम ही कम्स इनटू इट। नॉट ओनली बिगाड़ है, मेन मसला ये है कि दे हैव वर्कड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इनको अगर आप गद्दार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने आपके एनिमीज के साथ मिलके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट की वो तो की, साथ में जो दूसरे अवामिल थे उनको भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, ठीक है। आपकी जो अभी आपने सुना था कि जी एक सिटिंग मिनिस्टर जो है उसको आप FIR कटवा सकते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस जा सकता, वो इनका आदमी था उसको तो एक चीज़ चेंज शुरू हो गई है कि जो हुकूमत में है वो बरीउज़्ज़मा नहीं है। ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की तरह उनकी ज़िंदगी भरी वही असर होगा जो हम लोग भुगत रहे हैं। सही, ठीक है अदीब साहब, मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपका तज्जिया जो है हम आवाम तक पहुंचाते रहेंगे, मगर यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल, उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया,
एनबीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।